हेलो एंड वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो दोस्तों डीएनएस के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उदय प्रताप यानी कि यूपी कॉलेज के बीएससी एजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करें, वहां आप कैसे अपना एडमिशन लें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन लेने तक की प्रक्रिया को बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों मैं वर्तमान में उदय प्रताप यानी कि यूपी कॉलेज का छात्र हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो अपने अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप ना करिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों मैं इस वीडियो में इन 5 टॉपिकों के ऊपर बहुत ही डिटेल तरीके से बात करूँगा और आपको बताऊँगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका जो पहला है फॉर्म फिलअप डेट एंड लास्ट डेट, यानी कि जो उदय प्रताप कॉलेज है यानी कि उदय प्रताप बीएससी एजी के लिए फॉर्म कब फिलअप कराता है, यानी कि फॉर्म इशू कब होता है, हम कब फॉर्म भरते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा आगे। और जो इसका लास्ट डेट क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जैसे कि इसके सेकंड टॉपिक जो है सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सिलेबस को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके मन में और बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैं आपको इस बारे में यानी कि सिलेबस के बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से आपको बताऊँगा आगे। वैसे दोस्तों नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चंस कितने आते हैं, आपके मन में सवाल होता होगा आखिर इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कितने आते हैं और मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों जो इसका लास्ट है जो थर्ड इसका कट ऑफ मार्क और पासिंग मार्क, यानी कि जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल ये होता है कि आखिर इसका कट ऑफ कितना आता है, यानी कि मुझे कितने पासिंग मार्क के लिए कितने नंबर लाने हैं। तो मैं इसके बारे में भी आपको बहुत ही डिटेल तरीके से बताऊंगा। और जो इसका फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ सीट्स इन बीएससी एजी फैकल्टी, यानी कि उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी एजी के लिए बीएससी एजी फैकल्टी यानी कि विभाग में कितने सीट्स हैं आपके लिए, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और जिसका लास्ट है दोस्तों एडमिशन फ़ी एंड काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि दोस्तों एडमिशन फ़ी को भी लेकर के बहुत सारे मन में आपके सवाल होते हैं कि आखिर इसमें एडमिशन लूँगा मैं तो कितना इसमें आपका फ़ी लगता है। और काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि दोस्तों ये काउंसलिंग डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जब मैं भी यहाँ गया था काउंसलिंग कराने अपना, तो दोस्तों मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपने घर पे भूल गया था। तो इससे क्या हुआ कि मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हुई। तो मैं चाहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अपना एडमिशन अच्छी तरीके से यहाँ पे ले लें। तो दोस्तों जो इसका पहला टॉपिक है फॉर्म फिलअप डेट एंड लास्ट डेट। तो जो उदय प्रताप यूपी कॉलेज है ये बीएससी एजी के लिए अप्रैल महीने में 25 यानी कि हर साल 25 से 30 के बीच में इसका फॉर्म आता है, नियर अबाउट यानी कि लगभग 25 से 30 तारीख के बीच में इसका फॉर्म भरने के लिए आ जाता है। वहीं इसका अगर लास्ट डेट की मैं बात करूं तो लास्ट डेट इसका जो होता है 30 मई, यानी कि आप मई में आराम से आसानी से तरीके से मई तक जो आपको टाइम होता है फॉर्म फिलअप करने का। और मतलब इसका अगर आप चाहें तो ऑनलाइन इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको www.upcollegeorg.com पे लॉगिन करना होता है और इसका कॉलेज यानी कि ऑफलाइन पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं कि फॉर्म प्राइस यानी कि जो प्रवेश पत्र का जो होता है प्राइस वो किसका कितना होता है परीक्षा के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे, तो उसका लगभग जो आजकल चल रहा है जनरली तो वो जनरल और ओबीसी के लिए 700 रुपये, यानी कि अगर फॉर्म फिलअप कराते हैं तो आपके लिए 700 रुपये है। और अगर आप एससी एसटी के कैटेगरी में अगर आप कैंडिडेट हैं एससी एसटी के तो आपको 600 रुपये वहाँ पे देने पड़ते हैं। वहीं दोस्तों मैं अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ूँ, जो कि मेरा सिलेबस जो है नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि सिलेबस को लेकर बहुत सारे डाउट्स आपके मन में भी होते हैं, मेरे मन में भी था जब मैंने इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा था। तो दोस्तों इसको मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में हम देखेंगे तो सिलेबस जो इसका है जनरली जो है जनरल एबिलिटी का ही इसमें आता है। जनरल एबिलिटी जैसे रीजनिंग आता है, इसमें कुछ बहुत मतलब कि सिंपल टाइप से जनरल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल एबिलिटी का मतलब आपको पता ही होगा। तो यहाँ से जब लगभग जो है कम से कम 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। और अगर वही मैथ की बात मैं करूँ तो दोस्तों मैथ से जो है 20 क्वेश्चंस आते हैं। और ये 20 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने 12th लेवल यानी कि आपने 11th एंड 12th का अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है मैथ को, तो आप आसानी से 20 में से 20 आसानी से आप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये 12th से ऊपर इसका जो लेवल होता नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन आप अगर आप 12th लेवल तक अच्छी तैयारी किए हैं, पढ़ाई की हैं, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। वही अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो ये भी इसके लिए यहाँ से भी कम से कम आपके 20 नंबर आते हैं, क्योंकि
ये भी यहाँ पे भी आपको 11th एंड 12th को ही पढ़ना होता है। वहीं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से भी 20 क्वेश्चंस आते हैं और बॉटनी साइंस से भी आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। एक की जो दोस्तों जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ये सारा आपका 12th यानी कि 11th एंड 12th लेवल का ही होता है। वहीं मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्रीकल्चर से, क्योंकि आप एजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है तो यहाँ से आपके जो है 40 मार्क्स यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। वहीं जो लास्ट टॉपिक है जूलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये लगभग आपके 20 क्वेश्चंस इससे भी आ जाते हैं। तो अगर हम टोटल क्वेश्चन मिला के देखें तो आपके 150 टोटल क्वेश्चंस आते हैं और इन 150 क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास जो होता है टाइम वो 2 घंटे का टाइम होता है, यानी कि आपको 2 घंटे इसमें मिलते हैं, आपको 150 क्वेश्चन इसमें करना होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है हमारा कट ऑफ मार्क, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ मार्क्स भी बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स को लेकर के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। आपके मन में भी होगा, मेरे मन में भी था जब मैंने इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दिया था। क्योंकि दोस्तों अगर यूपी कॉलेज की मैं बात करूं तो उदय प्रताप कॉलेज में सबसे ज़्यादा जो एक कंपटीशन होता है वो बीएससी एजी के लिए ही कंपटीशन होता है। क्योंकि दोस्तों बीएससी एजी के लिए कंपटीशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का बीएससी एजी का जो है दोस्तों बहुत ही फेमस है कैंपस। तो आइए मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। कट है 2017 और 18 की मैं अगर बात करूं, क्योंकि 2-3 सालों से मैं इसका कट ऑफ देख रहा हूं, तो जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए 90 से 100 मार्क्स के बीच आ रहा है, यानी कि आपको 150 नंबर में से कम आपको 100 मार्क्स लाने हैं, तब जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा अगर आप जनरल और ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं। वही मैं बात करूँ अगर SC/ST कैंडिडेट यानी कि अगर आप SC/ST के कैंडिडेट यानी कि दायरे में अगर आते हैं तो आपको कम से कम 80 और 90 के बीच में आपको मार्क्स करने पड़ेंगे, ताकि यहाँ पे आपको एडमिशन बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाए। तो अगर कुल मिला के देखा जाए इन सारी चीज़ों को दोस्तों, कम से कम आपको टारगेट करना है 100 का, क्योंकि अगर आप 100 मार्क्स लाते हैं तो आपके लिए जो एक सीट्स है वो सुनिश्चित हो जाएंगी, आप आसानी से वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा कि उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी एजी के लिए बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन होता है। वहीं अगर हम 4th पॉइंट की बात करें, नंबर ऑफ़ सीट्स इन बीएससी एजी फैकल्टी, तो दोस्तों उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी एजी के लिए 150 सीटें हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि कम से कम 2000 यहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं और उसमें से कम 150 छात्र यानी कि 150 विद्यार्थी चयनित होते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन कितना होता है। वहीं एक लास्ट टॉपिक अगर मैं देखूँ अपना, जो कि एडमिशन से और काउंसलिंग से संबंधित है, तो दोस्तों एडमिशन की बात अगर मैं करूँ तो एडमिशन फ़ी एंड काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, तो एडमिशन फ़ी जो है इसका लगभग 6 से 7 हज़ार लगता है, यानी कि बीएससी एजी के लिए जो है आपका एजी के लिए 6 से 7 हज़ार के बीच में लगता है। आराम से आप ले जाइए, एडमिशन आपका बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। वही मैं बात करूं अगर काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट दोस्तों, तो इसमें 10th और 12th का आपको मार्कशीट ले जाना है, यानी कि सर्टिफिकेट ले जाना है, और आधार कार्ड यानी कि आपको आधार कार्ड ले जाना है आपको, और 5 से 7 फ़ोटोज़ आपको ले जाने हैं। वहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह पे चिपकाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आप ले जा सकते हैं। और वहीं लास्ट जो है टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो आपका 12th का होता है ना, 12th के जहाँ से आप 12th पास आउट किए हैं तो वहाँ का आपका टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगता है, तो वहाँ पे भी आपको वो चीज़ ले जाना है। क्योंकि दोस्तों मैं टीसी, जब मैं एडमिशन कराने गया था तो मैंने टीसी नहीं ले गया था, मैं टीसी भूल गया था, इसी कारण मेरा पहले दिन एडमिशन ना हो पाया। मैं दूसरे दिन गया तो एडमिशन मुझे मिल पाया। तो आप ये गलती ना करिए, आप ये सारी चीज़ें ले जाइए। इनकम यानी कि आय, इनकम यानी कि आय सर्टिफिकेट, आय कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति, और रेसिडेंस का मतलब होता है निवास, यानी कि आप कहाँ से निवास करते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से अगर आते हैं तो ये भी आपका लगता है। तो दोस्तों यूपी कॉलेज से रिलेटेड किसी भी न्यूज़ यानी कि कोई भी आपको न्यूज़ चाहिए, सूचना चाहिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों अगर आपको बीएससी एजी का, अगर आपको पिछले साल के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू।